शिवालय में 5 स्थान जहाँ बैठने से व्यक्ति की खाली नहीं जाती है मन्नत, झोली महादेव भरते हैं बाबा न सुने। अगर आप बहुत पूजा पाठ करने पर भी आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई तो एक बार जरूर करें। शिव पुराण की कथा कहती है शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं होती है मनोकामना। हर मनोकामना पूर्ण होती है। कैसी भी मनोकामना भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, वह बहुत जल्दी सुनते हैं। ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव पुराण महापुराण में, शिवालय के इन 5 स्थानों पर कभी भी जाओगे और शंकर जी को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो सबकी बहुत जल्दी ही मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शिवालय में 5 स्थान जहाँ पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जानता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती। झोली महादेव भरते हैं बाबा न सुने। एक बार अगर आप डेली पूजा करने के बावजूद आपकी नहीं सुनते हैं तो जरूर करें। पहला नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, मेन गेट, जहाँ भगवान शंकर के गण निवास करते हैं, जहाँ शिवगण रहते हैं, जहाँ भोलेनाथ का शिवगण रहते हैं, वहाँ आप उस द्वार पर जरूर बैठें और अपनी मनोकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं कहें। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करें, एक बात अपने हृदय में रखो, जो चौखट पे आप भगवान भोलेनाथ पे जा रहे हैंगे, हृदय में रखो कि चौखट में जा रहे हैं। शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस द्वार को अपना हाथ का स्पर्श कर उसको प्रणाम जरूर करना। कभी भी बिना प्रणाम करे भगवान को वो मत जाना। भगवान जान जाएंगे कि भगवान मेरे ये बंदा ये मेरे द्वार पे आया है। वो चौखट को नमन करिए, प्रणाम करिए, पूरी श्रद्धा भक्ति से करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट को प्रणाम करना। मंदिर की चौखट को हमेशा पैर छूना चाहिए और आंखें बंद करके नर्म अपने मन में ही निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी चौखट पे आया हूँ। मैं इस दुनिया में संसार से कोई बात नहीं कहूँगा, मैं परेशानी नहीं कहूँगा, मैं अगर कहूँगा तो सिर्फ आपसे कहूँगा अपना दुख दर्द। शिव मंदिर की चौखट का दरवाजे के द्वार का द्वारपाल मणिभद्र जी, शिव जी के दरवाजे के द्वारपाल होते हैंगे, उनके पास जाएं, निवेदन करें। अगर आपके पास आपके जीवन में समस्याएं हैं तो सिर्फ अपने भोलेनाथ से कहें। इंसान से नहीं मांगे भीख, मांगना है तो अपने भगवान से अपना दुख दर्द कहें। फिर देखिए कैसे आपकी झोली भरती। जो शिव जी के दरवाजे को दर्शन करने वाले को मणिबंध अपनी ओर शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर ही भेजते हैं। वो भगवान के जो होते शिवगण होते हैं वो जरूर देकर भेजते। दूसरे नंबर है नंदी का हाल, जहाँ नंदी विराजमान होते हैं। नंदी भगवान शिव जी के मंदिर में जहाँ नंदी रहते हैं, आप उनके कान में अगर मनोकामना 3 बार ताली बजा के कहेंगे तो ऐसी कोई दुनिया में मनोकामना नहीं है जिसे हम पूरी नहीं कर सकते हैंगे। भगवान से कहिए आप अपना दुख दर्द। इंसानों के सामने मत भीख मांगिए, मत कहिए इंसान नहीं, आप भगवान कहिए। देखिए फिर कैसे रास्ते बनाते हैं वो, कैसे आपकी सामने बिल्कुल रास्ता बना देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे जहां नंदी विराजमान होते हैं, उस नंदी के हाल में नंदी के नजदीक 2 क्षण जरूर बैठें। और नंदी के बैठ सकते हैं तो नंदी के कानों में जाके चुपचाप कहिए, अपने मन का भाव कहिए, अपनी निवेदन कहिए, अपनी मनोकामना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर अपना अपनी अपनी परेशानी उनको बताइए। फिर देखिए आप चमत्कार, आपकी झोली में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर यह मंत्र है। नमः शिवाय बोलकर, इस मंत्र को बोलकर अगर आप अपनी मनोकामना कहेंगे कि हे भगवान, मैं आपके द्वार पे आया हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, मेरी झोली भरिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। एक ही शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर शिव के नंदी का हाल। शिव नंदी जी के हाल में नंदी के पास बैठ भर कर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव, अपने मन की निवेदन, अपने मन की व्यथा, अपने मन की परेशानियां डेली आप कहेंगे तो ऐसा नहीं है। देर से जरूर सुनते, कभी कभी किसी की जल्दी सुन लेते, कभी देर से सुनते। ऐसे तो हमारे पापा लोग भी जब होता है तो कभी कभी परिस्थितियां पड़ जाती, नहीं कर पाते, पर करते जरूर है ना। इसी तरह हमारी ये, इनको अपना भगवान मानिए, इनको अपना परिवार मानिए, इनको अपना पापा मानिए, अपना गुरु मानिए भोलेनाथ। तीसरे नंबर शिव जी के मंदिर के पास जो कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, उससे भी जाके अपना प्रणाम करिए। जो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 मिनट बैठकर शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करिए, शिव का जाप करिए, शिव के
जरूर देते हैं। शंकर जी देने से पीछे नहीं हटते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर इस संसार में सबसे पहले अगर ऐसे भगवान हैं जो हमारी मनोकामना करते हैं, वो होते हैं भोलेनाथ जी। चौथे नंबर पर शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल का वृक्ष होता है, तुलसी का पेड़ होता है, बड़ का होता है, समी का पेड़ होता है। आप भगवान भोलेनाथ के पास जो भी वृक्ष है, हर मंदिर के पास कोई ना कोई वृक्ष जरूर होता है, उससे जाकर प्रणाम करिए, उसके सामने दीपक जलाइए, चौखट में उनके नीचे जड़ में जरूर दीपक जलाइए, अपनी मनोकामना करिए उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करिए। उस शिव का नाम का स्मरण करने पर ही शिव 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 हो देते हैं। ये चौथा स्थान है जहाँ 4 स्थान होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप अगर श्रद्धा से करेंगे, मगर उसमें श्रद्धा में कोई वो नहीं आना चाहिए कि नहीं होगी कि नहीं होगी। पहला स्थान शिव का चौखट, दूसरा स्थान नंदी का हाल, तीसरा स्थान शिवालय के पास जो कुआं, तालाब या सरोवर, नदी होती है, कुंड होते हैं, वहां 2 मिनट या 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहें। बाबा भोलेनाथ मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और ऐसी कोई विलक्षण, एक ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरु। आप रक्षाबंधन भी आ रहा है, सबसे पहले आप नहा धो के स्नान करके अपने भोलेनाथ को जरूर राखी बांधिएगा, मेरे कहने से बांधिएगा। फिर देखिए भोलेनाथ आपकी कैसे रक्षा करते हैं, वो पहले आपकी रक्षा करेंगे। चौथा स्थान शिवालय में शंकर के नजदीक, शंकर जी के मंदिर के पास जो वृक्ष होता है, बड़ का या पीपल का या आंवले का या समी का या बेलपत्र का, उसके पास बैठकर अपनी दिल की बात जरूर कहा करिए, जरूर मनोकामना बोला करिए आप अपनी। फिर देखिए आप चमत्कार पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान तो भगवान, इंसान थोड़ी ना है कि दिखावे पे वो करेगा। ये भगवान है, भोलेनाथ है, जो मन की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। आप कैसे आए हैं, कैसे क्या नहीं, आप कितना श्रृंगार करके आए हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, ये सब भगवान नहीं देखते कि आप क्या सामान लेके आए हैं मेरी पूजा करने। वो तो मन की भावना देखते हैं, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा देखते हैं। 5वें नंबर पर है शंकर जी के मंदिर, उत्तर की ओर मुख कर। उत्तर मतलब शंकर जी का जो होता है, उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिव में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हैं, शंकर उनकी झोली अवश्य भरते हैं, जरूर देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उत्तर दिशा में आप बैठकर, जब भी आप कोई भी मंदिर जाएं, भगवान के अक्सर जाते होंगे, उत्तर दिशा में बैठकर भगवान से अपनी मनोकामना बोलें और देखिए। फिर आप नियम से करके तो देखिए। मेरे कहने से पहला स्थान शिव का चौखट, दूसरा स्थान नंदी जी का हाल नजदीक में बैठकर, तीसरा स्थान शिवालय के पास जो कुआं होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है, नंदी कुंड होता है। 2 मिनट या 5 मिनट जितना भी समय है, भगवान ये नहीं कहते कि आप अच्छा श्रृंगार करके आए। इंसान ये सब देखता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे, मगर भगवान तो मन की सच्ची श्रद्धा भक्ति देखते हैं। आप ऐसा नहीं है कि दिया लाखों रुपया खर्च करें तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। आप ढेर सारे, पता चला आप वो करके आ रहे हैं ढेर सारे सामान लेके और अपनी मन की बात ही आपने नहीं कही, बस उसी में लगे रहे, तो ऐसे नहीं होता है। भगवान तो मन के भावना देखते हैं। ये शरीर तो भगवान ने दिया है, अगर इस शरीर के ऊपर ऊपर चिकनी ये खाल ना दी हुई तो शायद इंसान अपने ही शरीर से घृणा करने लगता। तो भगवान तो मन का भाव देखते हैं सिर्फ। चौथा स्थान शिवालय में, आप, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, शिवालय में जब भी जाएं, भोलेनाथ के दरबार में जाएं, शिवालय के शंकर के नजदीक मंदिर के पास जो भी वृक्ष होता है, उस वृक्ष को भी अपनी मनोकामना बोले, उनके द्वार पे बोले, नंदी भगवान से बोले, उनके परिवार जरूर सुनेगा। और माता पार्वती से कहें, देखिए फिर अपने पति से कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करवाती हैंगी। यह असंभव से असंभव भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूरी, मैंने तो खुद अनुभव किया है। मैं ये सब ज़्यादा नहीं मानती कि चप्पल पहनना चाहिए या नहीं। मंदिर, अब कईयों के घरों में बहुत छोटे घर होते हैं जहाँ पर एक ही कमरे में मंदिर भी होता है, एक ही कमरे में सोना भी होता है, सब होता है, तो चप्पल भी हमें पहननी पड़ती है। कईयों के बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और नियम धर्म मानते हैं, पर उसमें भक्ति भाव उतना नहीं होता तो नहीं पूरी हो पाती। भक्ति भाव देखते हैं, आप चप्पल पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, उनके द्वार पे, मेन दरवाजे पे जाएं तब चौखट में उतार दें। वैसे आप चप्पलों का नहीं लगता है,
5वें नंबर शंकर जी के मंदिर उत्तर और मुख कर। उत्तर मतलब शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है और ये पानी बहने का शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है, उसको 2 क्षण जरा सी भी अगर एक बूंद भी आप ले लेंगे और अपने मस्तक पे लगा लेंगे, अपने कंठ में लगा लेंगे और अपने मुख में 2 बूंद भी आपके चली गई, तो फिर देखिए आपके रोगों का कैसे नाश होता है, आपकी कैसे रक्षा होती है। भगवान 5वें नंबर पर हैगा उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में शंकर के मंदिर में जो मांगते हैं शंकर भगवान उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने परिवार को, कि उन तक भी ये अगर वो परेशान है और उनको ज़रूरत है तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाइए और किसी से मत कहिए और उन्हीं से मांगिए। फिर देखिए शिवालय में ऐसे 5 स्थान हैं जो झोली भर देते हैं, आपकी खुशियाँ भर देंगे, आपके बाबा जरूर सुनेंगे। ये पूर्ण विश्वास, शक्ति, श्रद्धा भाव से करेंगे आप तो हर मनोकामना भोलेनाथ आपकी जरूर करेंगे। वीडियो जो आप देख रहे हैं आपने पूरा सुना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके भगवान आपने खुद रास्ता दिखाया है। जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब